गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हजारों वर्षों से चली आ रही हैं, जिनमें कालातीत ज्ञान है जो आज भी सच है। बुद्ध के उद्धरण हमें सिखाते हैं कि हम खुद को दुखों से कैसे मुक्त करें और एक सार्थक, प्रबुद्ध जीवन कैसे जिए। यह लेख 10 प्रभावशाली बुद्ध उद्धरणों की जांच करेगा जो हमारे विचारों और जीवन को गहराई से बदल सकते हैं। प्रत्येक उद्धरण के पीछे के गहरे अर्थ पर विचार करने से हमारी प्राथमिकताओं और मूल्यों को पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। बुद्ध प्राचीन भारत में एक आध्यात्मिक शिक्षक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उनके दर्शन का उद्देश्य नैतिक अनुशासन, ध्यान और वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति में अंतर्दृष्टि के माध्यम से पीड़ा को खत्म करना है। एक्सप्लेनेशन। बुद्ध की शिक्षाएं आत्मज्ञान या निर्वाण, शांति, आनंद और मुक्ति का मार्ग बताती हैं। उनका ज्ञान नैतिक, जागरूक और शांत जीवन जीने का मार्गदर्शन करता है। जबकि बुद्ध के उद्धरण उनके आध्यात्मिक संदर्भ से उपजे हैं, उनमें सार्वभौमिक सत्य शामिल हैं जो 2500 साल बाद भी प्रतिध्वनित होते हैं। उनके शब्दों पर नियमित चिंतन हमारी मानसिकता और व्यवहार को बेहतरी के लिए समायोजित कर सकता है। सच्चाई से जीने पर 3 चीजें अधिक समय तक छुपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। यह उद्धरण इस बात पर जोर देता है कि कैसे सत्य अंततः स्वयं ही ज्ञात हो जाता है। अक्सर हम सच्चाई को नजरअंदाज करने या दबाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह हमें असहज लगती है। हालांकि सच्चाई से भागने से केवल अधिक कष्ट होता है। इसके बजाय हमें स्वयं के प्रति ईमानदार होने और प्रामाणिकता से जीने का साहस रखना चाहिए। तान्या ने कई साल एक असफल विवाह में बिताए। वह अपने पति के मौखिक दुर्व्यवहार और मादक द्रव्य संबंधी मुद्दों का बहाना बनाती रही। वह जानती थी कि वह बेहतर की हकदार थी, लेकिन अपने रिश्ते के बारे में सच्चाई का सामना करने से डरती थी। एक बार जब तान्या ने अंततः सच्चाई स्वीकार कर ली और अपने पति को छोड़ दिया, तो उसे स्वतंत्र महसूस हुआ, मानो कोई बोझ उतर गया हो। तान्या को सच्चाई का सामना करके अपने लिए एक नया जीवन बनाने की ताकत मिली। उनका प्रामाणिक जीवन बादलों के पीछे से निकलने वाले सूरज की तरह था। On letting go of anger। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने के समान है। तुम ही जलते हो। जब हम क्रोध और घृणा पर कायम रहते हैं, तो हम केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। क्रोध दुख का कारण बनता है और हमारे निर्णय पर असर डालता है। हालांकि गुस्सा उस समय उचित लगता है, लेकिन आमतौर पर यह बिना किसी उद्देश्य की पूर्ति के गुजर जाता है। क्रोध को त्याग कर हम खुद को दर्द से मुक्त करते हैं और क्षमा का द्वार खोलते हैं। जब भी कोई उसका अपमान करता था तो मिगुएल क्रोधित हो जाता था। वह गुस्से में आकर कुछ छोटी मोटी बातों पर झगड़े शुरू कर देता था। यह गुस्सा उनकी सेहत और रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा था। मिगुएल के चिल्लाने के बाद जब उसका दोस्त जेम्स उससे भिड़ा तो मिगुएल को एहसास हुआ कि उसे बदलना होगा। जेम्स की करुणा ने मिगुएल को क्रोध पर काबू पाने के बारे में बुद्ध के उद्धरण पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि क्रोध वास्तव में उसका हाथ जला रहा था। तब से मिगुएल ने जब भी क्रोध उत्पन्न हुआ तो सचेतनता और शांत करने वाली तकनीकों का अभ्यास किया। वह क्रोध को फैलने दे सकता था और खुद को पकड़कर अधिक कुशलता से प्रतिक्रिया दे सकता था। मिगुएल के रिश्तों में सुधार हुआ क्योंकि क्रोध अब उस पर नियंत्रित नहीं रहा। On living in the present। हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। प्रत्येक नया दिन पूरी तरह से जीने और नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान करता है। अतीत पर ध्यान केंद्रित करना या भविष्य के बारे में चिंता करना हमें वर्तमान से दूर ले जाता है, जो एकमात्र स्थान है जहां हमारे पास कार्य करने की शक्ति है। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि वर्तमान क्षण के उपहार को बर्बाद न करें। हम आज कैसे जीना चुनते हैं, यह हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करता है। सारा को लगातार भविष्य की चिंता रहती थी और अतीत पर पछतावा होता था। वह पुरानी गलतियों को बार बार दोहराती थी। अन्य समय में वह इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि अगले सप्ताह, अगले वर्ष क्या बुरी चीजें हो सकती हैं। जैसे जैसे यह सामने आया, वह जीवन से चूक रही थी। बुद्ध के उद्धरण के अनुसार जीना सीखते हुए उन्होंने माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू किया। सांस लेने की वर्तमान संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से सारा को वर्तमान में समझने में मदद मिली।
अपने दिन की शुरुआत सोच समझकर करने से उसे नए सिरे से उद्देश्य की प्राप्ति हुई। अतीत या भविष्य में उलझने के बजाय उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें अपनी ऊर्जा लगा दी। जल्द ही सारा को एहसास हुआ कि अगर हम ध्यान दें तो प्रत्येक दिन में खुशी और सुंदरता होती है। On dealing with anger constructively. तेरे क्रोध के लिए तुझे दंड न मिलेगा, तुम्हें अपने क्रोध से दंड मिलेगा। अनियंत्रित गुस्सा किसी और को नहीं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाता है। गुस्सा अक्सर हमारे नजरिए से उचित लगता है, लेकिन गुस्से में काम करने से पछतावा होता है, रिश्ते खराब होते हैं और यहाँ तक कि स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं। यह एक दुष्चक्र बनाता है जहां हम लगातार अनियंत्रित क्रोध के परिणाम भुगतते हैं। लेकिन अगर हम क्रोधित होने पर रुक जाएं, तो भावना कम हो जाएगी और हम विनाशकारी के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। डेमियन को बचपन में अनसुलझे आघात का सामना करना पड़ा जिससे उसका स्वभाव प्रभावित हुआ। थोड़ी सी भी जलन उसे विचलित कर देती थी। वह अपने गुस्से भरे गुस्से के लिए जाने जाते थे। एक घटना के बाद जहां वह दूध गिराने के लिए अपने बेटे पर चिल्लाया था, डेमियन को पता था कि उसे बदलना होगा। उनके बेटे के आंसुओं ने डेमियन को एहसास कराया कि उसके गुस्से ने उन लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया जिनसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। परामर्श के माध्यम से डेमियन को समझ में आया कि कैसे उसका गुस्सा बचपन के दर्द से उपजा था। उन्होंने जल्द ही दैनिक ध्यान अभ्यास को अपनाया और योग और ताई ची भी किया, जिससे उन्हें शांति प्राप्त करने में मदद मिली। जब क्रोध उत्पन्न हुआ तो डेमियन ने अब उससे अपनी पहचान नहीं बनाई और उसे खत्म होते हुए महसूस किया। क्रोध को त्याग कर डेमियन ने अपने परिवार के साथ रिश्ते सुधारे और आंतरिक शांति पाई। ऑन लिविंग माइंडफुली। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। अतीत के बारे में सोचने से अक्सर पछतावा, अपराधबोध और अवसाद होता है। भविष्य के बारे में सोचना हमें भय और चिंता से भर सकता है, नहीं हमें उद्देश्य और आनंद के साथ जीने में मदद करता है। यह उद्धरण हमें पूरी तरह से उपस्थित रहना सिखाता है, हमारी सारी ऊर्जा और ध्यान को यहीं और अभी पर केंद्रित करता है। जब हम सचेतनता का अभ्यास करते हैं तो प्रत्येक क्षण जीवन का अनुभव करने का एक अवसर होता है। जॉन एक हाई स्कूल एथलीट के रूप में अपने गौरवशाली दिनों को याद करते थे। वह दशकों पहले की गई गलतियों के लिए खुद को डांटता था। अन्य समय में वह भविष्य में बीमारी या दिवालियापन जैसी सबसे खराब स्थिति की कल्पना करेगा। वह उस एकमात्र समय से चूक रहा था जब उसके पास शक्ति थी, वर्तमान। सचेतनता सीखने से जॉन को वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली, चाहे वह खाना हो, घूमना हो या अपने परिवार के साथ समय बिताना हो। अपनी सांसों, शारीरिक संवेदनाओं, विचारों और भावनाओं पर ध्यान देने से जॉन को अपरिवर्तनीय अतीत या अज्ञात भविष्य पर ध्यान देना बंद करने में मदद मिली। जॉन को एहसास हुआ कि जीवन जागरूक क्षणों को एक साथ जोड़ने से बना है। ऑन सेल्फ रिलायंस। हमें हमारे अलावा कोई नहीं बचाता। कोई भी इसे कर नहीं सकता और कोई भी इसे करने की कोशिश ना करे। हमें रास्ते पर चलना चाहिए। हालांकि दोस्त और शिक्षक हमारे विकास में सहायता कर सकते हैं, लेकिन कोई भी हमारे अनूठे जीवन पथ पर नहीं चल सकता। हमें दुखों पर काबू पाने के लिए ज्ञान और शक्ति खोजने के लिए अपने भीतर की ओर मुड़ना चाहिए। दूसरों पर बहुत अधिक भरोसा करना हमें कमजोर कर देता है। यह उद्धरण हमें आत्मानुशासन, प्रयास और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से खुद को बचाने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। ट्रेसी के कम आत्मसम्मान के कारण उसे खुशी के लिए अपने प्रेमी डेविड पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ा। वह उनके निरंतर प्रोत्साहन और अनुमोदन के बिना सामना करने में असमर्थ महसूस करती थी। लेकिन डेविड ने उसे तबाह कर दिया और विदेश में नौकरी करने का फैसला किया। प्रारंभ में ट्रेसी को परित्यक्त और असहाय महसूस हुआ। तब उसे बुद्ध का उद्धरण याद आया और उसे एहसास हुआ कि अब उसे अपने रास्ते पर चलना होगा। उसने अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मनोचिकित्सा और ध्यान शुरू किया। उन्होंने पेंटिंग की कक्षाएं लीं और एक कुत्ते को गोद लिया जो उन्हें कंपनी देता था। धीरे धीरे ट्रेसी ने आत्म देखभाल के माध्यम से खुद को बचाना सीख लिया। उनकी आत्मनिर्भरता ने उन्हें अपनी शर्तों पर अर्थपूर्ण जीवन बनाने में सक्षम बनाया। ऑन राइट स्पीच। तेज चाकू जैसी जीभ खून निकाले बिना मार देती है।
शब्द गहरे घाव दे सकते हैं। जब हम गुस्से और लापरवाही से बोलते हैं तो हमारे शब्द खून बहाए बिना स्थायी चोट पहुंचा सकते हैं। यह उद्धरण वाणी के प्रति सचेत रहने और मौखिक दुर्व्यवहार से बचने की चेतावनी है। करुणा के साथ सच्चाई से बोलना रचनात्मक संचार को सक्षम बनाता है। जेम्स को उन व्यंग्यात्मक, आहत करने वाले शब्दों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा जो वह गुस्से में अपने बच्चों को बोलता था। जवाब में उनका बेटा लियाम पीछे हट गया था। एक शाम बर्तन ठीक से न धोने के लिए लियाम को डांटने के बाद जेम्स ने अपने बेटे के चेहरे पर दर्द भरे भाव देखे। बुद्ध के शब्द अचानक उसके मन में गूंज उठे। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जीभ उनके बेटे को शारीरिक रूप से छुए बिना हिंसा कर रही थी। तब से जेम्स ने अपने भाषण पैटर्न को सुधारने के लिए लगन से काम किया। गुस्से में प्रतिक्रिया करने के बजाय वह अपने शब्दों को सावधानीपूर्वक चुनने में सावधानी बरतता था। दयालु भाषण के माध्यम से लियाम के साथ विश्वास बहाल करने में समय लगा, लेकिन जल्द ही उनका रिश्ता ठीक हो गया। On overcoming hatred with love. घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से ही समाप्त होती है, यह शाश्वत नियम है। हिंसा और घृणा का और अधिक घृणा से मिलने से केवल पीड़ा ही बनी रहेगी। शांति का सच्चा मार्ग करुणा और प्रेम से जवाब देने से होकर गुजरता है, यहां तक कि अपने दुश्मनों के प्रति भी। यह शाश्वत नियम हमें अहिंसा और क्षमा के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके घर पर नस्लवादी भित्तिचित्र ने जेरी को क्रोध और दुहक से भर दिया। उसने उस पड़ोस में रहने के लिए कड़ी मेहनत की थी और उसे अपमानित महसूस हुआ। उसकी पहली प्रवृत्ति भित्तिचित्रों को साफ करने और दिखावा करने की थी कि ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने प्रेम और एकता व्यक्त करने के लिए वहां एक सामुदायिक निगरानी आयोजित करने पर विचार किया। जेडी ने बुद्ध के उद्धरण पर विचार किया और महसूस किया कि नफरत केवल और अधिक नफरत पैदा कर सकती है। इसलिए उसने अपने पड़ोसियों को भित्तिचित्रों पर एक विशाल शांति चिन्ह बनाने और उसके बाद खाना पकाने के लिए आमंत्रित किया। विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ आए और नई मित्रताएं विकसित हुईं। करुणा के साथ प्रतिक्रिया करने से एक घृणित कार्य सामुदायिक उत्सव में बदल गया। ऑन परसिवियरेंस। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। समय के साथ लगातार प्रयास से सार्थक परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जिस प्रकार बूंद बूंद से एक बड़ा घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार हम दिन ब दिन छोटी छोटी प्रगति करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हमें त्वरित परिणामों की कमी से निराश नहीं होना चाहिए। स्थिर दृढ़ता के साथ हमारे प्रयास महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। मारिसा ने अपना खुद का बेकरी व्यवसाय शुरू करने का सपना देखा था, लेकिन उसके पास बहुत कम बचत थी। उसने बुद्ध के उद्धरण को याद किया और अपने साप्ताहिक वेतन से $50 बचाने का संकल्प लिया। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन कई वर्षों में उसकी बचत इतनी बढ़ गई कि वह अपनी बेकरी खोल सके। क्रमिक प्रगति के लिए अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता थी। ऐसे कई सप्ताह थे जब मारिसा को बचत छोड़कर कुछ मजेदार चीज खरीदने का प्रलोभन आया, लेकिन वह कायम रही और हर छोटी बूंद जुड़ती गई। वित्त से परे मारिसा ने आत्मविश्वास और फोकस विकसित किया, यह महसूस करते हुए कि वह छोटे, लगातार कार्यों के माध्यम से बड़े लक्ष्यों तक पहुंच सकती है। ऑन डेवलपिंग फेथ। संदेह की आदत से अधिक भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक जहर है जो दोस्ती को खत्म कर देता है और सुखद रिश्तों को तोड़ देता है। जबकि स्वस्थ संदेह सहायक हो सकता है, आदतन संदेह अलगाव और भय की ओर ले जाता है। अपनी क्षमताओं और जीवन की अच्छाई में विश्वास हमें कठिन समय से निकाल सकता है। दूसरों पर भरोसा करना भी सार्थक संबंधों को सक्षम बनाता है। यह उद्धरण हमें संदेह को शांत करना और आत्मविश्वास विकसित करना सिखाता है। मार्टिन की हर बात पर शक करने की आदत उसके रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही थी। उसके संदेहास्पद प्रश्नों ने मित्रों को दूर धकेल दिया। डेटिंग करना कठिन था क्योंकि वह लगातार अपने साथी के इरादों और ईमानदारी पर सवाल उठाता था। अपनी क्षमताओं पर संदेह करने से भी मार्टिन के करियर की प्रगति पर असर पड़ा। सचेतनता के माध्यम से उन्होंने देखा कि कैसे उनके स्वचालित संदिग्ध विचार उन्हें दुखी करते थे।
मार्टिन ने अपनी मानसिकता को नया रूप देने के लिए काम किया। जब संदेह पैदा हुआ तो वह जानबूझकर विश्वास के विचारों में बदल गया। उनके नए विश्वास ने मार्टिन को घनिष्ठ मित्रता का एक समर्थन नेटवर्क विकसित करने में सक्षम बनाया। कार्यस्थल पर उन्होंने आत्मविश्वास से नेतृत्व की भूमिकाएं निभाईं। संदेह से दूर होने से मार्टिन का जीवन अधिक समृद्ध और अधिक जुड़ा हुआ हो गया। कंक्लूजन। बुद्ध के उद्धरणों पर चिंतन करने से सत्य, शांति और करुणा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमारी प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है। हम उनके सार्वभौमिक ज्ञान को लागू करके क्रोध और घृणा जैसे हानिकारक पैटर्न को खत्म कर सकते हैं। हम सचेतनता और आत्मनिर्भरता विकसित कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारा दिमाग खुलेगा, आनंद और शांति की हमारी क्षमता का विस्तार होगा।